हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के तरफ से क्लास 10th और क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो फरवरी 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12th या 10th के स्टूडेंट हैं और आपका 2024 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है, आप चाहे 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जेक एकेडमी ने यानी झारखंड बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है। अब आप लोगों के अलग टाइप का एग्जाम होगा और उसके साथ साथ जो आपका एग्जाम ओएमआर सीट पे होता था, अब आप लोगों का ओएमआर सीट पे भी एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के बाद से जब एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था तो 10th और 12th वालों का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी 40 नंबर का वस्तुनिष्ठ और 40 नंबर का सब्जेक्टिव यानी 40 नंबर का हम लोगों को जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यानी विषयवार क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इस बार से एग्जाम पैटर्न को बदल दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, अब आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो 30 नंबर का होगा, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th में चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अब आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव जो था अब उसको बदल दिया गया है। अब 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसके साथ साथ चूंकि पहले 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था तो आप लोगों को एग्जाम में पहले जो है 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए ओएमआर सीट दिया जाता था। उस ओएमआर सीट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को बनाने होते थे और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग से आंसर सीट दिया जाता था जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना पड़ता था। लेकिन अब से जेक बोर्ड ने यह भी कहा है कि अब से आप लोगों का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है अब आप लोगों को अलग से ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा। यानी आप लोगों को जो एक आप लोगों को आंसर सीट दिया जाएगा, उसी आंसर सीट में आपको सबसे पहले अपने एमसीक्यू यानी 30 गो जो एमसीक्यू होगा उसको बनाना है और साथ ही साथ उसके बाद ही जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव बनाना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि जेक बोर्ड की तरफ से कौन कौन सा न्यूज आया है जो आप सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये स्पेशली न्यूज आप लोगों के लिए है। तो क्लास 10 और 12 आर्ट, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये बदलाव क्यों हुआ और बदलाव होने के बाद क्या आप लोगों को अलग से यानी ऑब्जेक्टिव का अलग से क्वेश्चन मिलेगा या क्वेश्चन उसी में अटैच रहेगा, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से और कौन कौन सा न्यूज और अपडेट आया है इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, हम आपको वो दिखाते हैं कि आखिरकार सारा मैटर क्या है, सारा माजरा क्या है, और एक एक करके अच्छे से चीजों को समझना। देखो, बोल रहा है कि जेक की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बदलाव, ऑब्जेक्टिव कम, सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ज्यादा, यानी ऑब्जेक्टिव को कम कर दिया गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा होगा। ठीक है, अब बोला गया है ओएमआर सीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर ही होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। जी हाँ, अब आप लोगों को जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है वो ओएमआर सीट नहीं मिलेगा, एक आप लोगों को आंसर सीट मिलेगा। उसी आंसर सीट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना है। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या नोटिफिकेशन जेक के द्वारा डाला गया है, और ये नोटिफिकेशन आपको जानना जरूरी है क्योंकि भाई ये स्पेशली नोटिफिकेशन आप लोगों को है, आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार बोर्ड ने आपके लिए क्या फैसला लिया है और बोर्ड क्या बदलाव किया है, जिसको ध्यान में रख के अब आपको आपकी एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो देखो क्या यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे रांची हिंदुस्तान ब्यूरो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट, मैट्रिक मतलब होता है 10th और इंटरमीडिएट मतलब होता है 12th। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, बोल रहा है ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी, यानी अलग से जो ओएमआर सीट मिलता था, अलग से जो ओएमआर पेपर मिलता था, अब वो ओएमआर पेपर नहीं मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव में ही बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे होगा, इस वीडियो में हम आगे आपको बता देंगे। बोल रहा है ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिकाओं पर ही लिखने होंगे। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा उस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वही सब्जेक्टिव वाले पेपर में ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है हम आगे बताएंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या को बढ़ोतरी की गई है। यानी सिंपल बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछने वाले क्वेश्चन को जो है वो कम कर दिया गया है और सब्जेक्टिव पूछने वाले क्वेश्चन को जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
आगे देखो क्वेश्चन में आगे देखो नोटिफिकेशन में बोल रहा है 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय होंगे। यानी कि सिंपल बोल रहा है 30 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बोल रहा है बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे। यानी आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव, 80 नंबर हुआ और सभी सब्जेक्ट का 20-20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। आपका 5 पेपर है या आपका 6 पेपर है, सभी सब्जेक्ट का आपका 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 30 का ऑब्जेक्टिव, 50 का सब्जेक्टिव और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा सभी सब्जेक्ट में। आगे बोल रहा है वहीं वर्ष 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 60% अंक ऑब्जेक्टिव सवालों के पूछे सब्जेक्टिव सवालों के पूछे जाएंगे। यानी ये तो आप लोगों का तो अभी जो है वो क्या है, अभी आप लोगों का 30 का ऑब्जेक्टिव है और 50 का सब्जेक्टिव है और 20 का प्रैक्टिकल। यही चीज जब 2025 में एग्जाम होगा तो 20 का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 60 का सब्जेक्टिव पूछेगा और 20 का प्रैक्टिकल। यानी सेम कोरोना होने से पहले, लॉकडाउन से पहले जिस पैटर्न में एग्जाम होता था उसी पैटर्न में एग्जाम आप लोगों का होगा। अब इसी टाइप का चीज ही जो है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये बोला गया है कि ये न्यूज बहुत सारे स्टूडेंट अब ये भी बोलेंगे कि ये न्यूज कंफर्म है या नहीं है। तो भाई ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि झारखंड सचिव जो है उन्होंने ये सुझाव जो है वो झारखंड काउंसिल को भेज दिया है। अब जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है जो कुछ दिनों में आप लोगों का मॉडल पेपर रिलीज करने वाली थी, अब उस मॉडल पेपर को हटा दिया जा रहा है और इसी पैटर्न में एक नया मॉडल पेपर आप लोगों को रिलीज होगा। यानी अगर पुराना वाला मॉडल पेपर रहता यानी 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का सब्जेक्टिव, तो मॉडल पेपर ही जो है दिसंबर का फर्स्ट वीक में यानी अभी से ही कुछ दिन में देखने को मिल जाता। क्योंकि अब ये पैटर्न में बदलाव होगा, फिर से आप लोगों का जो है वो ये आपका मॉडल पेपर बन रहा है। तो हमको लगता है कि शायद दिसंबर का 2nd to 3rd वीक जो है हो सकता है आप लोगों को लग जाए मॉडल पेपर आते आते, या ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर एंड तक आप लोगों का मॉडल पेपर जो है वो आ जाएगा। अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जो शिक्षक लोग हैं वो लोग अगर अच्छा से तैयारी करें या ज्यादा मेहनत करें तो ऑन टाइम यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है आप लोगों का मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इससे परेशान हो जाएंगे कि सर आखिरकार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है तो तैयारी कैसे करेंगे। अच्छा मेरा बात पहले समझो आप, अगर आप लोगों का 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा तो क्या ऐसा बोला जा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा? ऐसा तो नहीं है। तो आपको अपना पढ़ाई करना है, आप जिस पैटर्न में पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न में पढ़ना है, ना तो आपको अपना मेहनत कम करना है। हाँ, अगर आप बहुत कम पढ़ रहे हैं तो आपको अपना मेहनत को अब बढ़ाना है, लेकिन आप अगर अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में तो अब आपको पढ़ने में ढिलाई नहीं करना है। क्या होगा अगर ऑब्जेक्टिव 40 की जगह 30 पूछा तो क्या फर्क पड़ता है, 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव में बढ़ा दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव वैसे ही पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यूज कर लेना है और लगभग सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव को भी कर लेना है। अगर 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है तो इससे आप लोग डिमोटिवेट या बेमतलब का परेशान जो है वो मत होना। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार जब ओएमआर सीट नहीं होगा तो आखिरकार हम लोग जो है वो एग्जाम किस पैटर्न में देंगे। आपको अगर डिटेल में कुछ और पढ़ना होगा तो हम इसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इस पूरे इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। मेन इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यही जानना था कि 2024 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा क्लास 10th और 12th वालों का, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस सभी का, आप लोगों का अब 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। और ये 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए आपको जो है वो अलग से जो है वो पेपर नहीं मिलेगा, ओएमआर सीट नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए जो आपको कॉपी मिलेगा उसी में आपको ऑब्जेक्टिव को बनाना रहेगा। अब सवाल है कि क्या सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा? तो नहीं, एक ही में अटैच रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा उसमें अटैच रहेगा। स्टार्टिंग का जो 30 क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो एमसीक्यू होगा। इसके बाद जो 30 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। अलग से क्वेश्चन नहीं होगा, दोनों क्वेश्चन एक ही में जो है वो अटैच होकर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार आप आंसर शीट में आखिरकार आंसर लिखोगे कैसे। देखो सिंपल सा बात है, सपोज कर लो कि ये अगर आंसर शीट मिला है, आंसर शीट है यानी कि एक कॉपी है, बुकलेट नहीं मिलेगा, याद रखना 10th वालों को बुकलेट मिल सकता है, 12th वालों को बुकलेट नहीं मिलेगा। अब अगर ये आंसर शीट मिला है, ये अपना डिटेल उटेल आप भर दिए, इसके बाद मान लो ये फ्रंट पेज है जिसमें आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप जो क्या करना, सबसे पहला पेज में आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भरना। अब देखो अगर मान लो कि 30 क्वेश्चन होगा, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8,
ऐसे करके लिख देना। अब आपको ये लगता है कि फर्स्ट का आंसर होगा ए, तो 1 लिख करके यहाँ बगल में लिख देना ए, हो गया। अब आपको लगता है सेकंड का आंसर है सी, तो 2 लिख करके बगल में लिख देना सी। अगर लगता है कि 3 का आंसर है बी, तो यहाँ पे 3 के बगल में बी लिख देना। आपको लगता है 4 का आंसर फिर ए है, तो ए लिख देना। आपको लगता है 5 का आंसर डी है, तो 5 डी लिख करके यहाँ पे छोड़ देना। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को उसी आंसर शीट में लिख देना है। इसके बाद जो है आपको अपने नीचे जो है, इसके बाद आपको जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाना चाहिए। कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं, अगर वो चाहे तो पहले वो सब्जेक्टिव को बना सकते हैं, इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा नीचे। लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को बनाना, इसके बाद जो है आप सब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट करना। यानी एक ही बार अब जो आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलता था वैसा नहीं मिलेगा, एक ही बार में आपको 3 घंटे के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर शीट मिल जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव मन करे ऑब्जेक्टिव बनाना, सब्जेक्टिव मन करेगा सब्जेक्टिव बनाना, लेकिन हम बोलेंगे पहले ऑब्जेक्टिव को बना लेना, उसका आंसर लिख देना, इसके बाद सब्जेक्टिव बनाना जो है वो स्टार्ट कर देना। आया समझ में? हाँ, अभी इतना ही जेक एकेडमिक काउंसिल के द्वारा न्यूज और नोटिफिकेशन आया है। अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कुछ और न्यूज और नोटिफिकेशन आएगा तो उन सब का वीडियोज हम आप लोगों को बताते रहते हैं। साथ ही साथ क्लास 12 कॉमर्स वालों को हम जो है वो फ्री में हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मॉडल पेपर हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज हो गया, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव हो गया, ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बेल को ऑल पे नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। कोई और भी अगर सवाल है, कुछ ऐसा चीज जो आपको जानना था और हम उसका जवाब नहीं दे पाए हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ लेना, हम आपको उन सवालों का जवाब जरूर दे देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।